दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे तारा रानी श्रीवास्तव की शांभवी गुप्ता की आवाज़ में। ये कहानी है तारा रानी श्रीवास्तव पर। हमें आज़ाद हवा में सांस लेने का मौका जिन वीरों की वजह से मिला है, उनमें से कुछ को तो हम नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसे अनेक बलिदानी हैं जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गए हैं। ऐसी ही एक कहानी है तारा रानी श्रीवास्तव की। तारा रानी श्रीवास्तव का जन्म बिहार में पटना के पास सारण जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। अल्प आयु से ही वह तत्कालीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित थी। 13 साल की उम्र में उनका विवाह फुलेंदु बाबू से हुआ, जो पहले से ही एक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। उनके विवाह ने देशभक्ति के उनके जुनून को और बढ़ावा दिया। 12 अगस्त 1942 को फुलेंदु बाबू ने सारण पुलिस थाने तक का जुलूस निकाला। थाने पहुंचकर छत से ब्रिटेनिया सरकार का झंडा उतारकर तिरंगा झंडा फहराने की योजना थी। जुलूस पर लाठीचार्ज किया गया, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। जुलूस के सबसे आगे फुलेंदु बाबू और तारा रानी चल रहे थे। फुलेंदु बाबू को अंग्रेजों की गोली लगी और वे गिर पड़े। पति को अपनी आंखों के सामने घायल पड़े देखकर भी तारा रानी विचलित नहीं हुई। तिरंगा छोड़े बगैर तारा रानी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और फुलेंदु बाबू की पट्टी की। पति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर तारा रानी ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। सारण थाने पहुंचकर उन्होंने तिरंगा फहराने की कोशिश भी की। जब वे अपने पति के पास लौट कर आईं, तब तक उनके पति शहीद हो चुके थे। पति के देहांत के बावजूद तारा रानी ने स्वतंत्रता संग्राम से हाथ नहीं खींचे। 15 अगस्त 1947 तक तारा रानी देश को आजाद करवाने के लिए लड़ती रही। तारा रानी श्रीवास्तव एक बहादुर दिल थी, जिन्होंने अपने प्रियजन को खोने के बावजूद सराहनीय संकल्प दिखाया, यहाँ तक कि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। यह जरूरी है कि हम इन चेहरों को छाया से बाहर लाएं और उनका सम्मान करें, क्योंकि वे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण संदर्भ थे। तारा रानी जैसी महान वीरांगना तो शहीद हो गईं, पर इस देश को आज़ादी नामक अमृतत्व प्रदान कर गईं। तो दोस्तों, ये थी कहानियाँ देश के महान नायकों की। ऐसे ही और किस्सों और कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।